लेकिन भ्रमर गीत में जब सुना गोपियों ने, अरे ये तो निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं, ये हमारे कन्हैया जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सगुण ब्रह्म की उपासना की बात ही नहीं कह रहे हैं। अब वो नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, यह दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घट तय पर छाही। क्या भाव हुआ? का ऊधव जोग जोग हम नहीं। अरे उद्धव जी, आप तो निराकार ब्रह्म की साधना का उपदेश दे रहे हैं और हम ब्रज के लोग, हम ब्रज की गोपियां जोग जोग हम नहीं। एक माने जोग, एक जोग की मीनिंग बनेगी, भाव बनेगा जोग माने योग मार्ग, और दूसरा क्या बनेगा, जोग माने योग्य। जोग जोग योग साधना के लिए उपयुक्त। तो उद्धव जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव जी, हम तो योग साधना के उपयुक्त है ही नहीं है। क्यों? का अबला, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही। एक तो हम अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वैसे ही बल का अभाव है, निर्बल है, असहाय है। अबला सार ज्ञान, और दूसरी ओर आपका जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म योग साधना का पथ है, योग ज्ञान की चरमावस्था है, ज्ञान की अंतिम अवस्था है। इसीलिए कहा सार ज्ञान, ज्ञान का तत्व। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, हम तो अबलाएं हैं, असहाय स्त्रियां हैं। सार ज्ञान, दूसरी ओर आपका निराकार ब्रह्म जो ज्ञान का सार है, तत्व है, कहाँ जाने, उसे कैसे समझ सकते हैं। अतएव कैसे ध्यान धराही, हम उस निराकार ब्रह्म का कैसे ध्यान धारण कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। हे मधुकर, मधुकर माने यहाँ उद्धव जी, मधुकर माने भ्रमर भी होता है। यहाँ उद्धव की ओर उपहास का संकेत करती हुई गोपियां व्यंग कर रही हैं कि ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। हे उद्धव, आपकी यह कपटपूर्ण कथा, निराकार ब्रह्म का उपदेश, हम तय सुनी न जाही, हमसे सुनी भी नहीं जा रही है, सुनी न जाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, यह दुख कौन समाही। आप निराकार ब्रह्म की उपासना में उपदेश करते हैं कि श्रवण चीर, कानों को फाड़ लो, अर्थात सांसारिक भोग विलास ऐश्वर्य सौंदर्य से अलग हो जाओ। तो श्रवण चीर, कानों को फाड़ लो, सिर जटा बधावहु, सिर पर जटाएं बांध लो। श्रवण चीर सिर जटा बधावो, एह दुख कौन समाही। हम तो पहले ही श्री कृष्ण जी के वियोग में तड़प रहे हैं, तो यह दुख कौन समाही। अब आपका यह जो दुख आप दे रहे हैं उपदेश के द्वारा, कौन समाही, अब ये कहां समाएगा। एह दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। आप अपने योग साधना के मार्ग में चंदन को छोड़ना, चंदन योग साधना का अनुगामी कहता है कि यह विलासता की चीज है, और चंदन जबकि क्या होता है, शीतल होता है। तो आप तो कहते हैं कि चंदन तजी, चंदन को छोड़ दीजिए और बदले में किसका लेपन करो, अंग भस्म बतावत, अपने शरीर पर भस्म लपेट लो, राख लपेट लो। और भस्म बना किससे, आग से भस्म बनेगा, राख बनेगा, तो निश्चित रूप से उसमें भी दाहकता होगी, जलन होगी। तो चंदन तजी, चंदन को छोड़ करके अंग भस्म बतावत, शरीर पे आप भस्म लेपन की बात करते हैं। विरह अनल अति दाही, हम तो श्री कृष्ण जी के वियोग जन्य आग में, विरह
अनल, वियोग जन्य आग में अतिदाही, पहले से ही अत्यधिक जल रहे हैं। और विरोधाभास क्या है? आप भस्म की बात कर रहे हैं, माने गर्म में और गर्म की बात कर रहे हैं, गर्म में ठंडा करने की बात नहीं कर रहे हैं। विरह अनल अतिदाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। योगी लोग जिस ईश्वर को पाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, क्या कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। तो जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, योगी लोग जिस ईश्वर को पाने के लिए साधनाएं करते हैं, तमाम कठिन तपस्याएं किया करते हैं, सो तो है अपमाही, वो तो हमें अपने आप ही कन्हैया के रूप में प्राप्त हो गया है। सो तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, जो घट तय परछाही। गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तय न्यारी न पलछिन, हम श्री कृष्ण जी के लिए एक भी पल और क्षण के लिए अलग नहीं है। न्यारी माने यहां अलग, श्याम तय न्यारी न पलछिन, हम तो कन्हैया जी से एक भी क्षण एवं पल के लिए अलग नहीं है। कहा कैसे? उदाहरण देते हैं कि जो घट तय परछाई, जैसे माने घट, घट माने शरीर, घट माने घड़ा भी होता है, घट माने शरीर भी होता है। तो जो घट तय परछाई, जैसे शरीर से उसकी परछाई कभी अलग नहीं होती है। आप जहां जहां जाएंगे आपकी परछाई आपका अनुकरण करेगी। तो जो घट तय परछाई, अरे कृष्ण जी मथुरा में जाकर के बसे हुए हैं, लेकिन इस पर भी हमसे एक भी पल के लिए अलग नहीं है। कहा कैसे? कहा जो घट तय परछाई, जैसे शरीर से उसकी परछाई कभी अलग नहीं हो सकती है। दैट्स ऑल ऑफ द डे।